जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और महत्वपूर्ण सवालों पर ऑनरेबल मिनिस्टर जवाब भी दे रहे हैं। और ऐसे में किस प्रकार ये कार्रवाई चल रही है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सिटिंग एमएलए डॉक्टर सज्जादुरी। स्वागत है सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे अभी तक की जो कार्रवाई है किस नजरिए से देखते हैं? कार्रवाई इस नज़रिए से देखते हैं कि हम तो चाहते हैं कि एक प्रोडक्टिव सेशन हो और लोगों के जो मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं, वो हल हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज भी जैसे जल शक्ति के बारे में बताया गया और बताया गया कि इसमें गफला है। तो मुझे बताइए, हमारी हुकूमत को आए हुए सिर्फ अभी 3 महीने हुए हैं और जल शक्ति जो जेजेएम स्कीम है वो पिछले 2 साल से चल रही है और 2 साल में जो घोटाले हुए हैं, तो हु आर द रिस्पॉन्सिबल? कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? और मुझे बताइए, खास तौर पे जम्मू डिवीजन में जो गवर्नमेंट जो थी, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो किसके बेहस्ट पे काम कर रही थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेहस्ट पे काम कर रही थी। तो मुझे बताइए, इनडायरेक्टली ये लोग इन्वॉल्व हैं। अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे ऑफिसर्स ने या उन्होंने अपने लोग आगे लगाए हुए हैं और वो भी स्पेशली जम्मू रीजन में, तो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए और बीजेपी के नेताओं को ये जवाब देने चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो अपने पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को बचाने के चक्कर में आज नई एडमिनिस्ट्रेशन को, नई गवर्नमेंट को जवाबदेह मांगते हैं। पहले वो अपने गिरेबान में जाके और देखें कि पिछले 7 साल से कौन हुकूमत कर रहा था, किसके कहने पे हुकूमत चल रही थी। इनके कहने पे सारे काम हो रहे थे, इनके कहने पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी। और ख़ास तौर पे जम्मू डिवीज़न में, तो जम्मू डिवीजन में तो ये बिल्कुल ये डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, डिफेक्टो एलजी बने हुए थे। तो अगर यहाँ पे कोई घोटाला है तो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बीजेपी के लोग ही इन्वॉल्व हैं। मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा, पिछले कई सालों से, जब से 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर बदलाव की एक पॉजिटिव कहानी लिख रहा, ये कहा जा रहा था। लेकिन आज जो लगातार सवाल ऑनरेबल एमएलए की तरफ से सामने आए, बिजली पानी को लेकर, रोड कनेक्टिव को लेकर, तस्वीर कुछ और बयां हो रही है। देखिए सूरी साहब, बात बड़ी क्लियर है अगर आप इस पर नजर डालेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2019 5 अगस्त को जब किया गया तो कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर एक नए चैप्टर लिखेगा, नई डेवलपमेंट्स होंगी। मुझे बताइए 7 साल में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई है? माई हार्ट ब्लीड्स। खास तौर पे देखिए, मैं जम्मू में पढ़ा हूँ, मैं पला हूँ। जब मैं आज जम्मू की तरफ नजर देखता हूँ तो मेरा हार्ट ब्लीड करता है। कहाँ पहुंच गए हम? आप खुश हो रहे हैं कि एक यहाँ पे सांबा से एक फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन आप उस फ्लाईओवर के साथ ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हमारी इकानमी है, जो हमारा जो वो चीज़ है, वो गायब है। आप देखिए कि वहाँ पे इस वक्त फ्लाईओवर सांबा से उठेगा, जो लोग माता वैष्णो देवी के चरणों में जाके अपना प्रणाम करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट उस फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे बाय रोड और सीधा नगरोटा में उतरेंगे और नगरोटा से फिर फ्लाईओवर में कटरा पहुंच जाएंगे। जम्मू को बाईपास किया जा रहा है। जम्मू का जो पिलग्रिमेज टूरिज्म था वो खत्म किया जा रहा है। उसके बाद वंदे मातरम ट्रेन आ रही है, वो जम्मू में नहीं रुक रही है, वो माता वैष्णो देवी के यहाँ रुक रही है, ताकि आप वहां पे उतरिए, माता वैष्णो देवी के यहाँ जाइए। उसके बाद अगर आपको मूड बनता है कश्मीर घूमने का तो कश्मीर घूमिए, लेकिन वापसी पे फिर आप वहां से चढ़ के वापस दिल्ली जाइए। तो अल्टीमेटली हु इज सफरिंग? जम्मू इज सफरिंग। आप ये देखिए कि जब दरबार मुंह हुआ करता था, पूरा कश्मीर यहाँ होता था, बच्चे सर्दियों में यहाँ पढ़ते थे, यहाँ की इकानमी बढ़ी हुई थी। और आप देखिए कि उसमें इन एवरेज कश्मीरी जब आता था दरबार मुंह के टाइम में, वर्कर्स आते थे पॉलिटिकल लीडर्स के, वो यहाँ रहते थे, यहाँ पे कमरे लेते थे, खाने ढाबे पे खाना खाते थे। एन एवरेज कश्मीरी यूज्ड टू स्पेंड नॉट लेस देन 50,000। और उसके बाद सेल लगती थी तो झाड़ू और चप्पल भी यहाँ से लेके जाते थे। लेकिन आज ये देखिए कि मेरी दुकानें जो है सुनसान पड़ी हुई हैं। कौन सी डेवलपमेंट हुई है? अगर ये डेवलपमेंट है, आप देखिए कि जम्मू की इकानमी कहाँ पहुंची हुई है। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे, और डेवलपमेंट कहाँ हुई, आप मुझे बताइए, क्या कौन सी नई इंडस्ट्री यहाँ आई, कौन सा नए होटलियर्स यहाँ पे आए, कौन सी यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में यहाँ पे तरक्की हुई? यहाँ पे, यहाँ कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे हाँ, हमारी रेत, हमारी बाजरी, हमारी दुकानें, सब कुछ लेके उनको आउटलेट किया गया, सबलेट किया गया पंजाब से। हम नहीं किसी चीज के खिलाफ हैं, लेकिन आप ये देखिए कि लोकल्स को जो है वो साइडलाइन किया गया और बाहर से बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने यहाँ पे काम लिए। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे अगर आप देखेंगे, वेदर श्रीनगर हो या जम्मू हो, स्मार्ट सिटी पे किन लोगों ने टेंडर्स लिए?
ये आप देखिए। और किन लोगों ने पैसे कमाए, लोकल्स का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट की बातें की जा रही हैं पिछले 5-7 साल से, टोटली खोखले नारे थे कि हम एक नई हाइट पे ले जा रहे हैं। हाइट पे ये ले गए कि हम इस वक्त पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे जम्मू कश्मीर में है। सो ये हम वहां पे हम ले गए। हम ड्रग एडिक्शन में बहुत ऊपर पहुंच गए, 10 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्ट्स बन गए हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि जब जॉब्स नहीं है तो आप ड्रग एडिक्शन की तरफ खींचे जा रहे हैं। हमारी पीएससी की, हमारी एसएसआरबी की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, हमारी कई पोस्टों को फ्रीज किया गया है। क्या यही डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट नहीं है। हम जो जम्मू और कश्मीर 50 साल में बहुत आगे निकल गया था, पिछले 7 साल में हम 50 साल पीछे हो गए। साहब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लगभग भारत पाक सीमा के पास है, और कल एक सवाल का जवाब देते हुए मीर सैफुल्लाह साहब ने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन आज भाजपा ये अ, आरोप लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर जागा है। देखिए ये गलत है। हम उन चीजों को क्यों सियासत में लाते हैं, या हम सियासी तौर पे एक इशू बनाने के लिए, टू मेक एन इशू ऑफ नॉन इशू। मीर सैफुल्लाह ने ये कहा कि हमारे केरन साइड में अगर आप देखेंगे और उसके उस पार देखेंगे तो वहां पे आप देखिए कि डेवलपमेंट आया नजर आती है। देखिए हमारा जम्मू कश्मीर एक सियाहती मुकाम है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है। उस साइड में अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सिर्फ नीलम वैली है। उनको किन लोगों ने डेवलप किया है, हमने उसके साथ, हमने नहीं कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया। वो सीएम साहब ने खड़ा होकर बड़े अच्छे तरीके से कहा कि उनको चाइना ने या बाकी और अमेरिका ने उसको डेवलप करके दिया, हमें जो हमारे पास है। हमने ये कहा कि जब हमारे लोग नजर करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे इस इलाके में इतनी तरक्की क्यों नहीं है। हम कहते हैं कि इस इलाके को भी उसी टूरिज्म मैप पे लाया जाए जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है। तो उन्होंने उस तरीके की बात कही थी, इसमें सियासत करने वाली कोई बात नहीं थी। हमने कोई तुलना नहीं की कि वहां पे ये है और यहाँ पे ये है। उन्होंने बड़ी सिंपल बात की थी। अब उनको और कोई मुद्दा है नहीं बीजेपी के पास, तो उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया कि उन्होंने जनाब उसको कह दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम ये कहते हैं कि हमारे केरन को भी, सैफुल्लाह साहब ने कहा कि केरन को भी डेवलप किया जाए एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पीडीपी का भी आरोप है कि भाजपा इस वक्त लगभग हाफ ऑफ द गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही है और सिर्फ सदन में सिर्फ 5 ही अपोजिशन लीडर्स हैं। पीडीपी क्या कहेगी? सॉरी साहब, ये जो आज हम जिस मुसीबत में हैं, आप जानते हैं कि ये पहली मर्तबा हिस्ट्री होगी में लिखा जाएगा, पन्नों में लिखा जाएगा कि किसी स्टेट को यूटी बनाया गया है। आज तक कभी नहीं हुआ है, यूटी स्टेट्स बनी है। हमें कहा जाता था कि जम्मू और कश्मीर ताज है हिंदुस्तान का, उस ताज को आज 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आज लद्दाखी रो रहे हैं क्योंकि जो पावर्स उनके पास एलएचडीसी में थे, आज वो म्युनिसिपैलिटी के पावर्स भी उनके पास मौजूद नहीं है। तो ये सारी देन जो है ये पीडीपी की है। पीडीपी ने उस वक्त भाजपा के साथ हुकूमत बनाई, और आज जो हम देख रहे हैं, आज जो हम हमारा 370 खत्म हुआ, हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। हम ये स्टेटस की जो बात कर रहे हैं, हम कोई बाहर वाले स्टेटस की तो बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारे आईन हिंद ने हमें दिया है, अगर हमें कोई स्पेशल स्टेटस दिया गया, हमें हमारा स्पेशल स्टेटस क्यों छीना गया? इसी स्पेशल स्टेटस के तहत 371A, B, C करके नॉर्थ ईस्ट को दिया गया। उधर से आप हमें ताज बताते हैं और उधर से आप ताज के टुकड़े करते हैं। हम कहते हैं कि 371A, B, C अगर आप दे सकते हैं तो हमारे 370 को क्यों नहीं दे सकते? हमने कोई ऐसी कोई बात नहीं की। ये आईन हिंद ने हमें दिया है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया था, तो हमारे से कोई चीज क्यों छीनी जाएगी? तो हम उसकी बात करते हैं। और ये सब मेहरबानी पीडीपी की, पीडीपी का बड़ी बातें करेगी, लेकिन उस वक्त ये देन तो पीडीपी की है। उन्होंने उस वक्त इनके साथ हुकूमत बनाई। हमने तो उस वक्त भी इनको कहा था कि आप कांग्रेस के साथ हुकूमत कीजिए और हम आपको आउटसाइड सपोर्ट देंगे और एफिडेविट लिख के देंगे कि 5 साल आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और आज हम कहाँ खड़े हैं, किस कटहरे में खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं, इसकी पूरी देन जो है वो पीडीपी है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बिल्कुल चलते चलते मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये जो सेशन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि लोगों के बड़े मसले हैं, एक्सपेक्टेशन भी इस सदन से, एमएलए से काफ़ी है, उनको पूरा करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए जैसे आप जानते हैं कि पिछले 7 साल से ब्यूरोक्रेटिक रूल था, और हम ब्यूरोक्रेट्स को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। देखिए उनकी एक लिमिटेशंस है।
वो अवामी नुमाइंदे नहीं बन सकते हैं, वो हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस, और उन लिमिटेशंस में ही वो काम करेंगे। 7 साल में यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल रहा, और अब ब्यूरोक्रेटिक रूल खत्म होके अवाम ने भारी मैंडेट दिया। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की उम्मीदों तक उतरें, लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम जो करना है वो हमने स्टेटहुड को वापस रिस्टोर करना है। मैं तो इस सदन में भी अपनी सारी जमातों से यही कहूंगा, अपने अपोजिशन से भी यही कहूंगा कि अगर आपको इस जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना है, अगर इस जम्मू कश्मीर को फूला फलता देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, और उसमें हम सब ने इकट्ठे होकर काम करना है। आप याद रखिए, जब शेख फारूक अब्दुल्ला ने मिलिटेंसी के पीक ऑफ द मिलिटेंसी में 1996 में हुकूमत ली थी, तो पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े लीडर यहाँ आए और कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब, आप अकेले नहीं है, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा मुल्क आपके साथ है। आज मैं इसी सदन से अपने सब वर्ग जो अपोजिशन के एज वेल एज, हम तो रूलिंग वाले तो बोल ही रहे, अपोजिशन वालों से भी कहेंगे कि एक बात करके बोलिए, एक आवाज के बोलिए कि सबसे पहले हमारा स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, और ताकि हम इस वक्त जो है ड्यूअल पावर स्ट्रक्चर से भागे, हटे, क्योंकि इस ड्यूअल पावर स्ट्रक्चर की वजह से जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं, होम हमारे पास नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस हमारे पास नहीं है, ऑफिसर्स सैंडविच हो चुके हैं, इधर की बात सुने तो वो नाराज, उधर की बात सुनेंगे तो यहाँ की डेवलपमेंट नहीं होगी। सो इस जो मखमसे में से और इस परेशानी से अगर दूर करना है अपने आप को, स्टेट को आगे बढ़ाना है, तो हमें स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए, और उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सज्जाद उरी। सर बहुत बहुत शुक्रिया।